बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज गुरु की छाया के बारे में हमें कहना है। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु यदि मुक्ति प्रदान कर सकता है तो हमें उसकी छाया की भी जरूरत है। हम जब तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, रास्ते में थक जाते हैं, तो कहीं यदि छाया दिखे तो हमको बड़ा आनंद होता है। हम उस छाया में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश लगता है। क्योंकि रास्ते में यदि हम विश्राम कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसे ही गुरु की छाया में यदि यह जीव रहता है तो उसके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। सभी सुखों का खजाना उसे मिलता है, सभी प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो गुरु के पास है। गुरु आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं यदि वो चाहे तो। और यही उद्देश्य है, गुरु का महत्व यही है कि गुरु ने हमें सब कुछ समझाकर बतलाना चाहिए। और जो जीव गुरु की छाया में पलता है उसके जैसा भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। यदि पंछी का बसेरा वृक्ष पे है तो वो पंछी निश्चिंत रहता है कि भाई मेरा बसेरा पेड़ पर है, मेरे बसेरे को कोई धोखा नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। इसी तरह से यदि पंछी का बसेरा जैसे पेड़ पर होता है वैसे ही इस जीव का बसेरा गुरु में होता है। गुरु की छाया में यदि हम रहते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम फिर से आवागमन के चक्र में ही गोता खाते हैं। नहीं, जो मिलना था वह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो हमें गुरु का बसेरा नहीं मिला। इसका पश्चाताप हमें होता है। और यही कारण है कि हर कोई गुरु के सानिध्य में रहना चाहता है, गुरु के पास रहना चाहता है, गुरु के साथ दिन बिताना चाहता है, ताकि मैं उस सुख को जानूं, उस आनंद को पाऊं जो मेरे अंदर है। गुरु बता देते हैं कि देख, तुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तृप्ति चाहिए, ये सब बाहर नहीं मिलेगी। बाहर कुछ भी नहीं है, अपने अंदर है सब। जब अंदर से वो मिलेगी तो आप सब कुछ अनुभव करेंगे कि सुख है, शांति है। ये जीवन ऐसा लगता है तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। पर यदि गुरु की छाया है और वो गुरु के सानिध्य में रहता है तो उसको सब कुछ प्रदान होता है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। क्योंकि वो गुरु के माध्यम से हमें अपने अंदर मिलता है। अपने अंदर उसको पा सकते हैं हम। और यही बात कबीर साहब ने कही है। इस जीव का बसेरा यदि गुरु के सानिध्य में है तो उस आदमी जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। इसलिए तो ये सब करना पड़ता है, पाना पड़ता है। सुख क्या है, सुख कैसा है? दुख तो है, वो तो निरंतर ही रहता है। पर सुख क्या है?
सुख को कैसे पाना है, ये हम अपने गुरु की छाया में रहते हैं तब हमें महसूस होता है कि नहीं, गुरु की छाया में रहने से मुझे सब कुछ ज्ञान प्रकाशमान हुआ, मैं उस प्रभु को पा सका, उसके नजदीक रह सका। क्या नहीं है? परमात्मा कहां है? ये प्रश्न अपने आप को हम पूछते हैं। पर परमात्मा मिलने के बाद उसको जानने की, उसके सुख की, शांति की, आनंद की अपेक्षा करना जरूरी है। ये कोई परमात्मा ऐसी चीज रेवड़ी जैसी नहीं है कि जो बांटती फिरे, ऐसा नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा और गुरु की छाया में रहकर ये सब पाना पड़ेगा। और जो गुरु की छाया में हमें जो प्रेम मिलता है वो चिरंजीवी होता है। चिरंजीवी का मतलब अविनाशी, बढ़ते जाने वाला, कम होने वाला नहीं। गुरु की सानिध्य में जब हम रहते हैं तो हमारा प्रेम दिन ब दिन गुरु के प्रति बढ़ते जाता है और वो इतना बढ़ता है कि कभी घटता नहीं। हम अचरज करेंगे कि ये प्रेम मेरे में कहां से उपजा। किसी से राग द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं। और इसी कारण उस प्रेम को अंत तक आप बढ़ते ही देखते हैं, बढ़ते ही देखते हैं, बढ़ते ही जाता है। उस प्रेम को जानो, उस प्रेम को समझो, नहीं तो हम काल की जंजीर में पड़ जाएंगे। दोनों बातें हैं। या तो चिरंजीवी प्रेम को जानो, गुरु के करुणामय अनुभव को जानो, या काल की जंजीर में फंसो। क्या करना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि नहीं, मुझे काल की जंजीर में नहीं पड़ना। तो फिर क्या करना है? गुरु के सानिध्य में जाना है। देखो ये कल की जंजीर कैसी है। जो गया वो भी कल है, आने वाला है वो भी कल है। तो ये कल आने वाला और गया दोनों कल है। इस कल की जंजीर में हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं, जो करना है वो भी नहीं करते। इसलिए कबीर साहब कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्षण में प्रलय होता है, बहुरी करेगा कब? एक क्षण में तो प्रलय होता है, तू है नहीं है, इतना ही फर्क है। तो ये कल के जंजीर में तू जकड़ना नहीं, कल को सरपास करना है तुझे। तेरे लिए कर कोई काम का नहीं है। कल जो कहेंगे उनको कहना है कि नहीं, कल कोई काम का नहीं है। मैं कल को देखूं या न देखूं, पर आज वर्तमान में मैं जीना चाहता हूं। जिस वर्तमान में मैं हूं उसी वर्तमान में जीना चाहता हूं और उसी में ये सब कुछ करना चाहता हूं। सदगुरु को शरण जाकर, उनके भेद को समझकर, परमात्मा को पाकर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं। तो कल की राह मुझे देखनी नहीं है, मुझे आज ही मुक्त होना है। काल की जाल से आज ही मुक्त होना है। कल मेरे लिए कोई काम का नहीं, मैं वर्तमान में जीता हूं, वर्तमान में ही सब कुछ समझना चाहता हूं। और इस तरह से हम इस वर्तमान से निकलकर, कल की जंजीर से निकलकर सच्चाई क्या है ये जानना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुनियो चित लाई, घट भीतर लीजिए निर्ताई। 5 तत्व की रचनाएं, इनमें आई सुरती विदेही। देखो ये सुरती आई, इसमें ब्रह्मांग से प्रगति आई।
तिनी रंग रूप सभी पाई। इस सुरती की वजह से ये सब रूप रंग हमें मिला है। ये परमात्मा की देन है सुरती। कैसी है सुरती? सुरती सतरूप बखाने, चेतन अंग नीर्ति कह जाने, आनंद सदन शब्द पहचाना। वो शब्द है सुरती, नीर्ति, शब्द, ये सब आ गया इसमें। ये कहने को है तीन, पर इनका जो पैमाना है वो एक ही है। इस जीव को तारना, भव सागर पार करके जाना, यही उद्देश्य है। क्योंकि अलख नाम घट भीतर देखो, हृदय माई करो विवेका, बिना विवेक से कोई काम करना नहीं। अलख नाम घट भीतर देखो, हृदय माई करो विवेका। घट घट नाम बसे है भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। हमको बिना ज्ञान से वो नहीं दिखाई देगा। और यही कारण है कि हम उसको जानना चाहते हैं कि ये कैसा है, ये नाम हमारा कैसा है। ये परमात्मा को ही नाम का है। नाम की व्याख्या करते हुए कबीर साहब कहते, नाम सोई जाके है रूपा। ये सब रूप आ गए इसमें। और हम क्या कहते हैं? नि अक्षर निज नाम। आपका नाम ये नहीं है, आप निअक्षर रूप हो। जो क्षर, अक्षर और निअक्षर, ऐसे तीन भाग में हमारा शरीर डिवाइडेड किया गया है। हम क्षर यानी जो नाशवंत शरीर है वो, अक्षर जो शरीर हमारा नाशवंत नहीं है वो, और निअक्षर इन सबके परे है जो। ऐसे तीन प्रकार के शरीर हमारे अंदर इसी देह में बसे हैं और उसी को हम देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु अविनाशी अविनाशी। कैसे है सदगुरु? अविनाशी है, जाके मुक्ति रहता है दासी। तुम मुक्ति मुक्ति क्या चिल्ला रहे हो? वो कौन सी बड़ी बात है? वो सदगुरु की दासी है। वो तो जब चाहे आपको वो मुक्ति प्रदान कर सकता है। उसमें उतनी ताकत है कि इस जीव को वो मुक्ति प्रदान कर सकता है। सदगुरु अविनाशी अविनाशी, जाके मुक्ति रहते दास। ब्रह्मा जाको पार न पावे, निरंजन करे खवासी। ब्रह्मा भी जिसको ढूंढ नहीं सका, शेष सहस्त्र मुख निस दिन गावे। सब लोग गा रहे हैं ईश्वर की महिमा, पर वो कहां है, कैसा है, नहीं जान रहे। शेष सहस्त्र मुख निस दिन गावे, सो भी पार नहीं पावे। विष्णु विरंची रुद्र ऋषि गावे, पार नहीं कोई पावे। नहीं पा रहा है तो फिर कैसे हमको मिलेगा? सुरती, सूरत मूल ठिकाना जानो। कहां जानना है? सुरती का मूल ठिकाना जानो। वहां से ये सब ज्ञान प्रकाशमान होने वाला है, हो रहा है, आगे भी होगा। सूरत मूल ठिकाना जानो, ताई चिन्ह को डोर संभारो, ज्ञान दृष्टि पहचानो। कौन सी दृष्टि जानना है? ज्ञान दृष्टि। ये दृष्टि से कुछ नहीं मिलेगा, आपको बाह्य सृष्टि मिलेगी। का भाई पिंड ब्रह्मांड के खोजे, का भाई त्रिकुटी ध्यान के किन्ने। लोग बोलते हम ध्यान करते हैं। ध्यान कैसा करते हो आप? आंख मूंद कर। गलत तो ध्यान है बिल्कुल। उससे परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेगा। उन्मुनि करके देखना है, तब परमात्मा मिलता है। ऐसे ध्यान करने से नहीं मिलता। ज्ञान दृष्टि पहचानो। का भय पिंड ब्रह्मांड के खोजे, का भय त्रिकुटी ध्यान के किन्ने। वह तो संध सबंते न्यारी। वो संधि सबसे अलग है। कायाते भिन्न प्रसार, कायाते भिन्न है उसका पसारा। मूल डोर पुरुष सैदानी, हंसन के रुबार।
मूल डोर जो है वो हंसों का उबार करने के लिए ही है, और उसी को हम जब तक जानते नहीं उस मूल डोर को, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलता। का भाई पिंड ब्रह्मांड के खोजे, का भाई त्रिकुटी जाने के किन्ने। देखो शब्द स्पष्ट है, बोल रहे हैं, और हम इसी के अंदर घूम रहे हैं। छोड़ो उसको, चिंता मत करो उसकी। और यही कारण है कि जिस सुरति को हम जानना चाहते हैं, उस सुरति के मूल तक हमें पहुंचना है, और वहां से हमें देखना है कि ये क्या कर रही है, कहां जा रही है, कहां ली जा रही है। देख सकते हैं आप, कोई अचरज नहीं है ये, क्योंकि ये सब आपके अंदर, आपके अधिकार में है। देखो संतो सदगुरु अलख लखाया, क्या लखाया, अलख था वो लखाया, जासो आप अपन दर्शाया, जिससे मैंने मेरा स्वरूप देखा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, परम गुरु दया करी दिन्ना, ताते अनचिन्ने हम चिन्ना। जो मैंने देखा नहीं था वो देख लिया। बिन पग चलना, बिन पर उड़ना, बिना चोच के चूगना। देखो बिन पर चलना, बिना पांव के चलना है, वो देश पांव से जाने का नहीं है, बिना पांव का है। बिना पंथ चलना, जहां पर कोई पंथ नहीं, रास्ते नहीं, वहां पे जाना है। बिना चोच के चूगना, बिना चोच के वो अमृत हमें चूगना है। जब तक ये प्रक्रिया हमारे अंदर होते रहती है, हमको सद्गुरु की कृपा मिलती जाती है। जब हम इससे दूर जाते हैं, सद्गुरु की कृपा भी दूर जाती है। बिना नयन जहां देखन पेखा, बिना नयन से देखना है, मृतक हो ही तहां रहना। मरने के बाद कहां जाओगे, वहीं जाना है। जो ठिकाना आपको बताया है वहीं जाना है, और वहीं रह के इस भेद को समझना है कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, कहां पहुंच है मेरी, कहां ठिकाना है मेरा। जिसको कोई ठिकाना नहीं, उसको दूसरे के पास जाने के लिए कोई परवानगी नहीं है। हम मेहमान करके कहीं जाते हैं तो पूछता है हमें, कहां से आया, कहां है निज घर तेरा। यदि हम ठीक से उत्तर नहीं दे पाए तो वो समझता है कि ये बोरा गया है। कोई अपने घर में आने नहीं देता। आपकी स्थिति भी ऐसी ही होगी, आप बबरा जाओगे, आपको कोई अलाउ नहीं करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि सब कुछ हमें जानना है। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक मिलेगा नहीं। और यही प्रक्रिया हमारे अंदर होते रहते हैं। सद्गुरु हमें ये सब प्रदान कब करते हैं, जब हमारे अंदर प्रामाणिकता है, अहंकार गया है। नहीं तो अहंकार बहुत भरा है हमें, इतना अहंकार है कि हम जान नहीं पाते। तो गुरु की छाया में हम जब जाते हैं तो सब कुछ शीतल शांत होता है, गुरु का प्रेम हमें मिलता है। और यही प्रेम पाने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की।